पिछले 10 सालों में मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था में हर एक वर्ग को इसका लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा गया। भले वो हमारी नारी शक्ति हो, भले वो हमारी युवा शक्ति हो, भले वो हमारे अन्नदाता हो, भले वो हमारे गरीब वर्ग के लोग हों, हर एक वर्ग का, भले वो मध्य वर्ग से आने वाले लोग हों, हर एक वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। हाँ ज़रूर, मैं बिहारी हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है इसमें जिस तरीके से बिहार से को खास तौर पर विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं बिहार को मजबूती देने के लिए। हम लोगों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, पर आज स्पेशल पैकेज के माध्यम से जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात हो, ब्रिजेस के निर्माण की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी जिक्र किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग के राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। बाढ़ की समस्या जिससे हर साल हम लोग परेशान रहते थे, उस समस्या का भी समाधान इस बजट में दिया गया है। मैं मानता हूं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हम लोग की सोच रही है उसको धरातल पर उतारने वाला ये बजट है। बट जहां बिहार का ध्यान इसमें रखा गया है तो वहीं मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से इंक्लूसिव समावेशी विकास की ओर, एक विकसित भारत के निर्माण की ओर ये बढ़ने वाला ये बजट है। जहां पर युवाओं से जुड़ी बेरोजगारी की समस्या का इसमें जिक्र किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के को मजबूती देने की इसमें बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया है। अपने मंत्रालय की मैं बात करूँ, इरेडिएशन यूनिट्स पर हम लोग लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। पेरिशेबल आइटम्स को कैसे वेस्टेज से हम लोग बचा सके, कैसे हमारे किसान भाइयों को कि हम लोग इसमें मदद कर सकें, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं लैब टेस्टिंग यूनिट्स के माध्यम से भी आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को हम लोग बरकरार रख सके, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो मैं मानता हूं कि ये आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हुआ विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला बजट है। तो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से